नमस्कार, मैं हूं नीतू सिंह और आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट्स जो लगातार जम्मू में कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके समर्थन में आज पैंथर पार्टी के फाउंडर या पैंथर पार्टी के प्रेसिडेंट हर्षदेव सिंह यहां पर हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज यहां पर हरि सिंह पार्क में क्यों प्रोटेस्ट किया जा रहा है, रीजन क्या है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हरि सिंह पार्क में आज पैंथर पार्टी के मेंबर हर्षदेव सिंह द्वारा जी आज एक प्रोटेस्ट किया गया है। फायर एस्पिरेंट्स जो लगातार जम्मू में कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं यूथ का साथ देने के लिए आज जो है फायर सर्विसेज मदर ऑफ ऑल इंसाफ की गुहार है, उसको सुनना पड़ेगा। यहाँ पर जो एस्पिरेंट्स हैं और भ्रष्टाचार नहीं, उनके समर्थन में आज हर्षदेव सिंह आपसे जानना चाहेंगे कि आज प्रोटेस्ट का मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि जम्मू कश्मीर में नौकरियां बिक रही हैं 30-30 लाख रुपए में, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, सीबीआई ने भी कबूल किया है कि 30-30 लाख रुपए में पर्चा बेचे जा रहे हैं, चाहे वो पुलिस के थे, चाहे वो इंजीनियरिंग के थे, चाहे वो दूसरे थे अकाउंट्स के थे। और फायर सर्विसेज जो सबसे बड़ा स्कैम कहा जाता है, उसमें गवर्नर साहब ने कहा था कि खुद हम इंक्वायरी करके रिपोर्ट लेके सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक ना वो रिपोर्ट निकली है, उसको क्यों दबाया जा रहा है, क्यों छुपाया जा रहा है, क्यों वो बाहर नहीं आ रही है, क्यों इन नौजवानों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आज रोजों के दौरान भी 6-6 दिनों से नौजवान बैठे हुए हैं बाहर धूप में, बेहोश होकर यहाँ गिर गए, आपने देखा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के कानों तक जूं नहीं रेंग रही है। नौजवानों के साथ इस किस्म का जो व्यवहार किया जा रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और जो लोग ये कहते थे कि घर घर में नौकरी देंगे, ये जब बीजेपी के लोग आए, नरेंद्र मोदी जी कहते थे 2-2 करोड़ नौकरी देंगे, और जब आप सत्ता में आ गए तो नौकरियां यहां बिकना शुरू हो गई हैं 30-30 लाख रुपए में। ये नाकाबिले बर्दाश्त है, हम कहना चाहते हैं। और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, सरकार से हक मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। सरकार का कहना है कि हम जो यहाँ पर बेरोजगारी है उस पर लगाम कसेंगे। कैसे लगाम कसेंगे? लगाम तो आपने लोगों के ऊपर कसी हुई है, लोगों के मुंह के ऊपर आपने ताले लगा दिए हैं कि कोई बोल ही ना सके, आपकी जो तानाशाही है उसके खिलाफ आवाज ना उठा सके, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज ना उठा सके। हम बोलेंगे, नौजवानों के साथ खड़ा होंगे और इनको इनका अधिकार मिलना चाहिए। ये लड़ाई पाए तकमील तक ले जाए। समर्थन दे रहे हैं आप नौजवानों को? पूरे तरीके से, हर तरीके से, जैसा भी चाहिए, सड़कों के ऊपर भी देंगे, अदालतों में भी देंगे, इनके साथ खड़ा होंगे, जो हमसे हो पाएगा हम करेंगे। और इन नौजवानों का अधिकार मिलना चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं। हिंदुस्तान की तमाम लीडरशिप जो है, जो दिल्ली में बैठे हुए अपोजिशन के लीडर्स हैं, उनसे भी कहेंगे कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी अपनी चरम सीमा के ऊपर है, और नौजवानों के साथ जो गलत व्यवहार हो रहा है, जिस तरीके से उनको लूटा जा रहा है नौकरियों के नाम पर, और पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं और हकदार से उसका हक छीना जा रहा है, उन लोगों को भी जो वहाँ बैठे हुए हैं दूसरी पार्टी के नेतागण, उनसे भी गुहार लगाएंगे कि आइए और इनकी मदद कीजिए। और हमने दिल्ली में जाकर एक मीटिंग की भी है इस संदर्भ में कि नौजवानों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है और उनका हक उनसे छीना जा रहा है और भ्रष्टाचार किया जा रहा है। मीटिंग भी की है, यूथ की जो प्रॉब्लम्स है जम्मू में खासकर जो यूथ को प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए मीटिंग भी की है दोनों जगहों पे, जम्मू कश्मीर दोनों जगह पे। कुछ आउटपुट निकला सर? देखिए, लड़ाई लड़ेंगे हम तो खड़ा होंगे, आउटपुट आज निकले या कल निकले, लेकिन ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक इंसाफ नहीं होगा। तो जैसे कि आपने देखा, पैंथर्स पार्टी के प्रेसिडेंट हर्षदेव सिंह जी जो यहाँ पर फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट्स के यहाँ पर समर्थन में यहाँ पर उतरे हैं, और यहाँ पर ये जो फायर एंड इमरजेंसी के एस्पिरेंट हैं लगातार कई दिनों से जम्मू में प्रदर्शन कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं जस्टिस की। जानने की कोशिश करेंगे इनसे कि आज हर्षदेव आपके साथ यहाँ पर आए, क्या लगता है कि आपकी सुनवाई होगी अब? जी, पहले तो हम हर्षदेव जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि वो उसने अपना ताउन दिया, वो यहाँ पे आ गया, हमारे साथ यहाँ बैठा, उसके बहुत बहुत शुक्रगुजार। अन्य पॉलिटिकल पार्टियां भी, उनके भी सदस्य पिछली बार आए थे, लेकिन बड़ी अफसोसनाक बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन से कोई बंदा नहीं आया, हमें पूछा नहीं गया कि 6ठा दिन चल रहा है भूख हड़ताल का यहाँ पे, लेकिन कोई एडमिनिस्ट्रेशन के ओर से एक भी जवाब नहीं आया। एक महीना दिया गया था टाइम बॉन्ड रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए जम्मू कश्मीर फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट स्कीम को, ठीक है, लेकिन चौथा महीना होने को आया, अभी तक रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आया ही नहीं। क्या कोई पॉलिटिकल प्रेशर है? हमें बताइए, 2-2 लाख सैलरी लेने वाले बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, ठीक है,
उनको घूस खाए बिना चैन ही नहीं आता, उनका पेट ही नहीं भरता है। हमें समझ में नहीं आ रहे नौकरियों को बेच के कार क्या रहे हैं। इनको 2-2 लाख से तसल्ली नहीं होती है, इनका पेट नहीं भरता है कि घूस खाना जरूरी है। अब आपकी डिमांड क्या है गवर्नमेंट? हमारी डिमांड ये है, जो ये स्कैम हुआ था फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज में, उसमें हम एस्पिरेंट्स हैं उनके, जो स्कैम हुआ था 2020 में, 3 साल हम कंटिन्यू प्रोटेस्ट करते आए, कोर्ट कचहरी गए चले गए, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला। इन शॉर्ट हम कहेंगे एट लास्ट इसको 3 मेंबर की कमेटी बिठाई गई थी 12 दिसंबर 2022 को, ठीक है। तो 1 महीने का टाइम बॉन्ड दिया गया था, जिसकी नोटिफिकेशन हमारे पास मौजूद भी है, लेकिन 1 महीना गुजरने के बाद भी 4 महीने होने को आए, लेकिन अभी तक रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आया नहीं। जो रिपोर्ट 3 मेंबर कमेटी के हेड R.K. गोयल को LG साहब को सबमिट करना था, लेकिन वो अभी तक ना सबमिट हुआ ना पब्लिक डोमेन में आया। क्या प्रेशर क्या है, हमें बताइए। हम जाते हैं यहाँ से R.K. गोयल साहब से मिलते हैं, वो बोलते हैं कि मैं इस पे काम कर रहा हूँ, वी आर जस्ट लुकिंग इन दिस फाइल इन ए डेप्थ वे। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अगर 4 महीने होने को आए हैं, अब फाइल वहां पे पड़ी है, हाँ माना कि उसके बर्डन जो है डिपार्टमेंट का बर्डन है, लेकिन जो सेंसिटिव मसला है वो हमारा है। इस वक्त हमारे साथ जो कैंडिडेट्स लगे वो चोर है वहां पे, तो वो इलीगली पे विड्रा कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे जो है हर रोज 100 बार मारते हैं, तो उसको देखना चाहिए कि उन जो भी कोई काम है उसको सस्पेंड किए फॉर टाइम बीइंग, और हमारी फाइल को जो है जल्द से निपटा दिया जाए। और लेकिन वो वहां पे ही इज टेकिंग द एक्सक्यूज, नाउ ही इज रनिंग विद द डिपार्टमेंट एंड देयर इज हैप्पी वर्क लोड, दैट इज व्हाई इट इज टेकिंग डिले। तो ये हम यहाँ पे आप ये कहना चाहते हैं कि हम वापस नहीं जाएंगे, हम मरेंगे मिटेंगे। यहाँ पे भूख हड़ताल अब 6वां दिन चल रहा है, चाहे 1 महीना लगे, लेकिन मरेंगे मिटेंगे, वापस नहीं जाएंगे। ही हैज टू रिपोर्ट सबमिट इन द एसएनएस एंड लिटरल सेंस टू द LG साहब, ताकि इसमें ही एक्सेप्टेड, ये इसमें घोटाला पाया गया, क्योंकि आई विटनेस भी सामने आया। मैडम आप यू माइट बी नॉट नोइंग दिस केस, इसमें आई विटनेस भी प्रोड्यूस आया। गजफर ने खुद बताया कि कहां से मैंने पेपर लिया है। ही हिमसेल्फ इज डिटेन्ड एक्यूज्ड हिमसेल्फ, वो खुद बता रहा है कि मैं एक्यूज्ड हूं, मेरे को ले जाओ जहां पे लेना है। और उसके बाद जो हमारे पास ट्रांसफर पैसे किए गए थे 20 लाख, वो हमने भी वहां पे दिखा दिए। OMR शीट में जो है अमेंडमेंट किया गया, मैनिपुलेट किया गया, मोरफोड किए गए, वो भी देखा गया। हर कोई चीज मतलब R.K. गोयल साहब इज एक्सेप्टिंग दैट देयर इज स्कैम ऑन द मास स्केल, लेकिन अब वो रिपोर्ट क्यों नहीं सबमिट कर रहा है? इसीलिए हम कश्मीर से यहाँ पे आए हैं। अब हम यहाँ पे ये फैसला कर चुके हैं ना, वी हैव डिसाइडेड दिस हंगर स्ट्राइक विल गो ऑन टिल एंड अनलेस वी विल नॉट प्रिवेल द जस्टिस। तो जैसे कि देखा आपने, फायर एंड इमरजेंसी के जो एस्पिरेंट है लगातार यहाँ पर जम्मू में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिनके समर्थन में आज पैंथर पार्टी के हर्षदेव सिंह भी इनके साथ थे। लगा 2020 में स्कैम हुआ था और अब 2023 हो चुका है।